बस स्टैंड में बस मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से मैंने एंड किया था। तो बस लगभग हम लोग अभी जो गोटेगांव स्टेशन है वो वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो वहाँ पर पहुँचकर हम लेंगे आलू वंडे। तो हम सब लोगों ने आलू वंडे ले लिए हैं। और मेरी सिस्टर मौसी की लड़की वो लेकर आई थी पूड़ियाँ। तो अचार और पूड़ी लेकर आई थी, पर आलू वंडे के साथ ना पूड़ी बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि मसाले वाले रहते हैं ना, तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो सब ने एक एक दो दो पूड़ी का नाश्ता कर लिया है क्योंकि बज गए थे सुबह के 9:30। और बस ये गोटेगांव स्टेशन आकर हम लोगों ने आलू वंडे लिए। फिर इसके बाद एक और स्टेशन पड़ेगा फिर हमारा गांव। तो अभी इसके बाद नरसिंहपुर आएगा, फिर करेली। आप लोगों ने पूछा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं करेली। हाँ बताइए, नहीं खाई और आज ना अच्छा हुआ था कि जब हम लोग स्टेशन आए थे तो 5 या 10 मिनट ट्रेन जो है वो लेट हो गई थी। तो सही टाइम पर हम लोग लेट भी हो गए थे ना घर से, तब भी हमने पहुंच गए स्टेशन पे। और फिर स्टेशन ट्रेन जो है मिल गई थी। तो पता है आज ना खाली ट्रेन मिली हुई है, मतलब सुबह सुबह, वो भी क्योंकि ऐसे कभी मिलती नहीं है। पहले हम लोग जब जाया करते थे ना तो ऐसे खाली ट्रेन नहीं मिलती थी। पर अभी ना आज बहुत ये सुबह वाली ट्रेन में ना हम लोग खाली मिल गई है, सबको जगह मिल गई थी। सब लोग बढ़िया खेलते कूदते बात करते गए थे, बच्चे लोग भी आराम से बैठ गए थे। तो बहुत आराम से हम लोग यहाँ पर सीटों में बैठे हुए थे। और मेरे हस्बैंड को भी नाश्ता दे रहे थे, मौसी दे रही थी, पर नहीं खाए हैं। और वो इतनी टाइम खाते भी नहीं हैं, कितना भी कुछ कर लो सुबह, मतलब ना 9, 9:30 या 10 बजे बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो इस तरह परेशान हो जाती हूँ मैं। तो उनका टाइम ना बिल्कुल अलग ही रहता है। तो यहाँ देखिए सब लोग खड़े हो गए हैं क्योंकि हमारा जो स्टेशन मंजिल है, स्टेशन हमारी जो आने वाले हैं हम लोग, इसीलिए हम लोगों ने सीट छोड़ दी। सब बच्चे उठ गए हैं फटाफट से और हम लोगों ने भी अपने बैग्स उठा लिए हैं। तो देखिए हम लोग आ गए हैं और ये करेली स्टेशन है, तो हम लोग उतर गए हैं। अब इसके बाद से ना अभी हम लोगों को 2 ऑटो, मतलब एक बस और ऑटो लेनी पड़ेगी। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि हम जब ये वाले गांव जाते हैं ना तो बहुत या तो पैदल निकलो या फिर ऑटो ले लो, ऐसा रहता है। तो कम से कम 4 से 5 हो जाती हैं। देखिए अभी मैं घर से आई थी तो ऑटो में आई थी, फिर उसके बाद हम लोग अभी ट्रेन में आए हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे बस में, फिर बस से वहाँ से उतरेंगे तो फिर हमें ऑटो या बस कुछ भी चाहिए। तो वहाँ से कम 4-5 किलोमीटर लगभग इतना होगा गांव। तो पैदल गांव वाले तो चल लेते हैं पैदल, लेकिन यहाँ तो बच्चे हैं इतने सारे और हम लोग इतना मुश्किल हो जाता है चलना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं अपने स्टेशन। और हम लोग अभी सुबह के निकले थे ना, कितने बजे? 7 बजे निकले थे ना अपन। 7:30 बजे गाड़ी ट्रेन मिली और अभी जाके हम लोग पहुँचे हैं। अभी बज गए हैं सुबह के 10, करेक्ट 10 बज गए हैं। मतलब थोड़ा लेट हो गई थी ट्रेन, तो 10 बजे करीब मिली तो पहुँचे। अभी हम लोग जा रहे हैं पैदल। अब देखते हैं बस स्टैंड में बस मिलेगी तो बस में बैठेंगे। फिर उसके बाद अभी आधा 1 घंटे का टाइम और लग जाएगा। तो चलिए मैं मिलूँगी वहीं पर अपने गांव में। और सब लोग आगे आगे निकल गए हैं। ये मेरे साथ है, कार्तिक भी जा रहा है, अभी आप लोगों को दिखाती हैं। तो यहाँ पर उतरने के बाद ना यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर चलना पड़ेगा और इतने में तो हम ऑटो में पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ से ऑटो नहीं मिलती। तो करेली स्टेशन उतरने के बाद हम लोगों को बस स्टॉप पे बस स्टैंड तक पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि वहीं से हमें फिर बस मिलेगी। यहाँ से ऑटो मिलती है पर बहुत ज़्यादा
मतलब किराया जो है ना बहुत ज़्यादा ही मांगते हैं, इसीलिए सब ने पैदल चल लिया। फिर उसके बाद अभी यहाँ से बस मिली, बस स्टॉप से। अब इस पे बैठने के बाद फिर हम लोग वहाँ पर जो गांव है लिंगा पिपरिया, वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पर उतरेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से फिर चलना पड़ेगा। वहाँ से भी कम से कम 3-4 किलोमीटर चलना पड़ेगा, बहुत दूर है। तो बस ये है कि काफ़ी सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं ना, बातें करते करते चलते रहो, समय का पता भी नहीं चलता। और मतलब इतना समझ में नहीं आता है कि हम पैदल चल रहे हैं। तो सब लोग हैं ना आराम से चल लिए थे, पर ये है कि हम लोग तो चल लिए थे बड़े बड़े, पर यही बच्चों का था कि बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। अब यहाँ से फिर चलना पड़ेगा। यहाँ तो उतर गए हम लोग, अब ये हम अपना गांव आ गए हैं और यहाँ से अब खेत में अंदर अंदर जाना पड़ेगा। मतलब खेत ही खेत रहते हैं, तो बस वहीं से जाना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी सा हम लोग चल लेते हैं, उसके बाद फिर हमने अपने जीजा जी को फ़ोन कर दिया है, तो वो अपनी जो वैन है वो लेकर आ जाएंगे। तो कम से कम बच्चे चले जाएंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे छोटे बच्चे भी हैं और ये मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। सब लोग यहाँ चल रहे हैं बड़े पैदल बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी तो बस हम लोग थोड़ी थोड़ी चल पाएंगे और बहुत अच्छा लगता है यहाँ की ना। अभी कितने सालों बाद, मतलब पहले आई थी मैं, वैसे बहुत टाइम हो गया, तो रोडें भी बदल गई हैं थोड़ा थोड़ा सा। और यहाँ देखिए फूल लगे थे तो यहाँ फूल हम लोगों ने तोड़ लिए हैं कि अभी फूल लगेंगे, तो लगे थे तो तोड़ लिए। और ये देखिए यहाँ पर इतने सारे मतलब जानवर हैं, ये बकरियाँ, गाय, भैंस सब। मतलब अच्छा लगता है कि हाँ कोई गांव आए हैं, तो गांव जा रहे हैं तो गांव जैसा ही लगता है। और हम लोग आ गए हैं अब दीदी के, मतलब यहीं पर जहाँ पर आना था। बाजू से ही बुआ का घर है और ये बाजू में दीदी का घर है। सबसे पहले हम दीदी के यहाँ बैग वैग रख देंगे, हाथ मुँह धो लेंगे। और दीदी एकदम खाना तैयार रखी हुई थी, पर हम लोगों ने नहीं खाए। पहले सबसे पहले तो चाय पिए हैं। दीदी बोल रही थी पहले खाना ही खा लो, टाइम भी हो गया, लेकिन हम लोगों को चाय पीना था, तो दीदी ने चाय भी चढ़ा दी है। तो हम लोगों ने चाय पी, फिर उसके बाद हाथ मुँह धोए अच्छे से, थोड़ा बैठे 1-1.5 घंटा, फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाए। और अभी मेरे हस्बैंड को भी मतलब बज गए थे 12 लगभग, तो उनसे मैं बोल रही थी अब खा लो थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी जो प्रोग्राम है मतलब बुआ के यहाँ, तो वो टाइम से होगा, वही 3-4 बजे लगभग ऐसे ही होगा। तो खाना बन रहा था वहाँ, तो वो तो टाइम से होता, तो फ़िलहाल थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते। तो उसी के लिए फिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तो दीदी कह रही थी वो दे रही थी खाना, पर मैंने कहा ऐसे ही सादा सिंपल, उनको तो चटनी बहुत पसंद है, तो चटनी पूड़ी रखी हुई थी, तो वही मैं दे दूँगी। तो मैं चटनी बना रही हूँ यहाँ पर धनिया मिर्ची और टमाटर की। तो मुझसे वो सिलवट्टे में ना बन नहीं रहा था, दूसरे टाइप का था दीदी का बड़ा सा, तो वो दीदी बोलने लगी ला मैं पीस दे रही। तो फिर यहाँ पर अंधेरा भी है थोड़ा सा, आप लोग समझ सकते हो, लाइट का ना थोड़ा इशू रहता है गांव में। तो यहाँ पर ना बार बार लाइट गोल हो रही थी, मतलब आ रही थी जा रही थी, तो ऐसा सिस्टम था। तो यहाँ देखिए चटनी बन गई है और अभी यहाँ पर बस इनको मैं खाना दे रही हूँ, तो ये भी थोड़ा नाश्ता कर लेंगे। और हम लोग भी थोड़ा सा खा पी लिए थे आराम से, और चाय भी हो गई थी। दोपहर में लगभग 2-3-4 चाय तो हो ही गई थी, 4-5 चाय हो गई थी। जिनके यहाँ भी जा रहे थे सब चाय, मतलब सबके यहाँ चाय बन रही थी। और अभी देखिए अब ये शाम का टाइम है, वही लगभग 3:30 या 4 बजे का। तो बस यहाँ पर ये टीका लगा देंगे भैया को और कपड़े दे देंगे।
चलो देख आराम से ही तुम लोगों की वीडियो बढ़ गई तेरी लोग लाए नंदनी बस इसलिए चल वीडियो बढ़ गई तेरी वो एक और लगी वो हमें वो कहाँ गई नहीं है 50 की है दे देंगे चलो बाहर जाना हमें चलने तो देखिए यहाँ पर हमारी विदाई हो गई है। कुछ ही देर तो हुआ था और जाने की तैयारी शुरू हो गई। क्या करें, जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग निकल गए हैं। प्लानिंग करके तो आए थे कि रुकेंगे, पर क्या करें, समस्या ही ऐसी थी गंभीर। मुझे घर की भी टेंशन हो रही थी, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। कुछ लोग रुक रहे हैं, मेरी मौसी बहनें सब लोग रुक रही हैं, पर मैं जा रही हूँ। क्या समस्या है वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगी, इसलिए मुझे आना पड़ा। और दीदी लोग बहुत ज़्यादा रोक रही थी और बहुत गुस्सा भी हो रही थी कि पिछली बार भी आई थी तो एक ही दिन भी नहीं रुकी और चली गई। और कुछ बोल रही थी कि अब इतने टाइम में कैसे क्या दूँ, तो वही बोल रही थी एक दिन रुकते तो हम रख देते कुछ भी लाकर। अभी शाम का भी टाइम हो गया था ना, तो इसीलिए वैसे अच्छे से हमने घूम फिर लिए थे, बैठ लिए थे, खूब सारी बातें कर ली थी। दिन भर में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने, बातें की बहुत सारी दीदी के साथ, सबके साथ, तो अच्छा लगा। लेकिन अब क्या करें, यहाँ देखिए 5:45 बज गए हैं। तो क्योंकि जिस ट्रेन से हम लोग आए थे उसी ट्रेन से हम जा रहे हैं, तो सुबह वही मतलब 6:45 पे मिली, 7 सवा 7 पे मिल गई थी, तो ये वाली भी उसी टाइम पे मिलेगी। तो यहाँ हम लोग इसीलिए जल्दी से निकल गए थे, स्टेशन आ गए हैं। और बस यहाँ पर मतलब हम लोग ज़्यादा जन नहीं आए हैं, सिर्फ मम्मी आई हैं, मेरी बहन के सास ससुर आए हैं, छोटी वाली बहन के, और मेरा भाई है, मौसी का लड़का, और भाभी, बस इतने ही जन है। बाकी सब लोग रुक गए हैं। मेरी वाली बहन है ना जो मंजली वाली, वो रुक गई है, और मौसी लोग रुक गई हैं। तो हम लोग का जो मेरा बहुत ज़रूरी था इसलिए मैं आ गई, नहीं तो मन तो बहुत था, पर क्या करें, समस्या जब आती है ना तो एक तरफ से ना पता नहीं कहाँ से घूम फिर के इकट्ठे आ जाती है, ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं, देखते हैं, अभी तो फिर और आना जाना तो होगा, तो फिर आएंगे। तो फ़िलहाल तो मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, और हम करते हैं अपनी ट्रेन का वेट, इसका इंतज़ार। और चलिए आज का जो वीडियो है ना इसी के साथ एंड करती हूँ मैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।